एक दोहा याद करिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यानी निरंतर प्रयास से मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है। यहां आपको दस्तक देकर अभ्यास की आदत स्वास्थ्य व्यवस्था को याद करानी है। देश में इसी हफ्ते कोरोना को लेकर तैयारी के मद्देनजर मॉक ड्रिल्स हुई। सब कुछ चाक चौबंद होने का दावा कर दिया गया, लेकिन आज आपको उत्तर प्रदेश के कुछ अस्पतालों की हालत दिखाते हैं जहां जनता को इलाज देने के नाम पर लटकाया भटकाया जाता है। इसीलिए मॉक ड्रिल उन अस्पतालों में भी जरूरी है। एक दिन का मॉक ड्रिल, क्या फिर स्वास्थ्य विभाग की वही अंधेरी रात? दस्तक देते इस सवाल की वजह दो तस्वीरों में। एक तस्वीर मॉक ड्रिल वाले दिन की, जब बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों में सरकारी मॉक ड्रिल कोरोना की चीनी वेरिएंट से बचाव की तैयारी को लेकर हुई। सब चाक चौबंद मिला, लेकिन उन्हीं अस्पतालों के अलावा जो दूसरे स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल, क्या वहाँ मॉक ड्रिल का असर नहीं होता? सभी अस्पतालों में ठीक से व्यवस्थाएं रहें, इसके हमने मॉक ड्रिल कल किया है। कुछ अस्पतालों में शिकायतें मिली हैं, उन व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए। कौन कितना सुधरा? राजधानी लखनऊ का चिन्हट इलाका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामने है। सरकार कहती है अस्पताल में अभी सभी मास्क लगाकर आएंगे। इसी अस्पताल में आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव मास्क लगाकर दाखिल हुए, जहां लोग अब कोरोना की आपदा को फिर से पास देकर टीका लगवाने तो आए, लेकिन मास्क किसी ने नहीं पहना। मतलब आज जल्दी में थे ना, थोड़ा भूल गए घर पे मास्क। आप लोग अब कैमरा देख के मुंह ढक रहे हैं, मास्क ला के नहीं आए? नहीं लाए हैं सर। हॉस्पिटल ऑर्डर तो आया था कि भाई हॉस्पिटल में मास्क ला के आना है। हाँ। भूल गई आप भी भूल गई? यस। आप लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? टीका कराने से थोड़ी खाली हो जाएगा। आप लोगों को लगता है हॉस्पिटल टीका लगा देगा बिना मास्क के आपको? मॉक ड्रिल यानी अपनी तैयारी भांपने का तरीका, लेकिन लखनऊ के इस अस्पताल में दिखता है कोरोना को लेकर तैयारियां अधूरी है। न जनता अस्पताल में मास्क लगाने को जागरूक, न अस्पताल प्रशासन। आज तक दस्तक देता है तो नींद टूटती है। आज सब लोग मास्क लगा के ही आएंगे टीका लगवाने के लिए, और जिनको लगना है वही बैठेंगे। ठीक है, कोविड चल रहा है ना, फिर बढ़ने लगा कोविड, इसके वजह से मास्क लगा के ही आएंगे। ऐसा हाल चारों तरफ, क्योंकि कोरोना के खतरे को मॉक ड्रिल करके मान लिया गया ऑल इज वेल, लेकिन जनता को कौन जगाएगा? मास्क नहीं लगाए हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, कवर कर रही हैं। इसकी दवाई लेने आई हैं, उसी से बचाव नहीं करेंगे? ये बात कि मैडम आप भी मास्क नहीं लगाए हैं, तो पढ़ा था पेपर में कि जो है मास्क लगा के एंट्री है हॉस्पिटल में। वो मुझे पता नहीं था ना। किसी ने रोका नहीं अस्पताल में आई थी? हाँ? किसी ने रोका नहीं आपको? अभी अंदर गए ही नहीं, बाहर ही हैं। अंदर अभी किसी ने रोका भी? क्यों मैडम आप भी मास्क नहीं लगाए हैं? काफी आप आगे तक देखिए। अरे मैडम, आम आदमी तो आम आदमी, कर्मचारी ही अस्पताल के मास्क तब निकालते हैं जब आज तक संवाददाता सवाल करते हैं। क्यों भैया? अरे अब मास्क क्यों लगा रहे हैं? हाँ? सर जी टूट गया था। सर टूट गया था? आप लोग का मास्क टूट जाएगा तो कैसे होगा? सर जी तुरंत टूट गया। तुरंत टूट गया है? जी सर। तो देखिए, जो काउंटर में पर्चा बना रहे हैं उनका मास्क टूट गया है। क्यों टूट गया है? क्योंकि कैमरा सामने आ गया है। और क्यों लगा लिया है? वो भी इसलिए लगा लिया क्योंकि कैमरा सामने आ गया। सवाल यह है कि आखिर कैमरा सामने आने पर ही मास्क क्यों लग रहा है? अब राजधानी लखनऊ से 7 घंटे की दूरी पर अमरोहा के जिला संयुक्त चिकित्सालय को देखिए। कोरोना की तैयारी के नाम पर यहाँ भी क्या सब कुछ चाक चौबंद मान लिया गया? आईसीयू की तरफ जाने का रास्ता दिखता है। कैमरा जैसे आगे बढ़ता है, पूरे गलियारे में सन्नाटा, ना कोई मरीज, ना कोई मेडिकल स्टाफ। क्यों? क्योंकि भीतर पहुंचने पर पता चलता है गंभीर बीमारी में जीवन रक्षा देने वाला आईसीयू ताले में बंद है। पीडियाट्रिक आईसीयू के अलावा दूसरे आईसीयू में भी सरकारी अस्पताल के भीतर ताला बंद नजर आता है। आज तक के कैमरे को देखने के बाद अधिकारी आते हैं, ताला खुलवाते हैं, आईसीयू में दिखाते हैं कि व्यवस्था सारी है। 5 वेंटिलेटर वाले बेड। सवाल सीधा सा, यहाँ आईसीयू खोलकर क्यों नहीं रखा गया? इसलिए कोविड से कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई पॉजिटिव केस निकला ही नहीं है। तो लगभग जो पिछले कोविड दिसंबर से मान लीजिए कि और सब नॉर्मल पेशेंट हैं, और हमारे यहाँ तो बच्चे का अभी इस तरह कोई पेशेंट आया नहीं। लगभग मतलब 1 साल कहा जाए। हाँ, दिसंबर चल रहा है। जी लगभग कोई
पेशेंट यहाँ पे। दस्तक देता सवाल जिन वेंटिलेटर के लिए मरीजों को दूसरे निजी अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वही यहाँ पर सरकारी अस्पताल में क्यों ताले में बंद पड़े हैं? क्या सिर्फ कोरोना काल के लिए इन्हें बंद करके रखा गया? क्या कोरोना का मरीज आएगा तभी ये वेंटिलेटर किसी आम आदमी का जीवन बचाने के काम आएंगे, वरना ताले में बंद रहेंगे? और लिमिटेड स्टाफ है, उसी में हमें चीज मैनेज करनी होती है। तो अभी जैसे कि सैंपलिंग हमने बढ़ाई है, तो इधर नीचे रस बहुत हो गया है। और कुछ अभी हमारा मेनुअल कुछ पेशेंट, हमारा जो स्टाफ है नई पोस्टिंग हुई है, यहाँ से हमारा स्टाफ चला गया है, तो स्टाफ के शॉर्टेज भी हम फेस कर रहे हैं। तो इसी के कारण से ये आपको बंद दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये बंद नहीं है। तो फिर सवाल यही, क्या एक दिन मॉक ड्रिल कुछ अस्पतालों में करके मान लेना सब कुछ ठीक है, सही होगा? जबकि स्टाफ की कमी से दावा है कि आईसीयू में सरकारी अस्पतालों में मशीनें सफेद हाथी बनी पड़ी हैं। यही हाल लखनऊ से 180 किलोमीटर दूर हमीरपुर के जिला अस्पताल में नजर आया। यहाँ भी लाखों रुपए की लागत से कोरोना काल में तैयार आईसीयू वार्ड बंद दिखा। सवाल है, क्या किसी मरीज को यहाँ आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती, या आईसीयू सिर्फ कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बंद करके रखा गया, या फिर कहानी कुछ और है? हमारे यहाँ जो स्टाफ आईसीयू को चलाने के लिए है वो बिल्कुल भी नहीं है। उस स्टाफ के लिए शासन से हमने डिमांड की हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ट्रेंड टेक्नीशियंस है ना, और बहुत सारे ट्रेंड डॉक्टर्स और सारा ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, तभी आईसीयू की सक्सेस होती है। वो कब तक चालू हो सकता है? ये बहुत ही जल्दी संभावना है कि मेरे ख्याल से अगले महीने ये चालू होने की पूरी संभावना है। मतलब बड़े अस्पतालों, बड़े शहरों में मॉक ड्रिल करने से पीठ सरकार अपनी नहीं थपथपा सकती। प्रदेश की राजधानी से अलग शहरों के सरकारी अस्पतालों के आईसीयू क्यों धूल फांकते हैं? स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। जिन आईसीयू में जनता की जान और पैसा दोनों बच सकता है, उन्हें लगातार इस्तेमाल में लाया जाए। इसीलिए दस्तक आप दीजिए। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।